आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपके स्क्रीन पर पड़ा है। आइए देखिए, एंजॉय कीजिए और ऐश कीजिए, एक बार वीडियो देखिएगा, ऐश कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह दिया क्या कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। क्या कह दिया, 2052, ठीक है। इसका कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड करना है और कह दिया कि 3 का घात कितना बार आया है वो आपको लिखना है, ये वाला बात समझिए। तो इसमें 3 को आपको ज़रूरत है ना, 3 का घात कितना बार आया है, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे, हमारा दोस्तों से कोई लटपट नहीं, जकरा से ज़रूरत है ओकरे से बतवाएंगे। तो 3 से भाग दीजिए, तो कै मरतबे का जगह छट्टा दीजिए, 18 6 चौका, ठीक है, 8 3 24, बच गया कितना, 4 3 12, यानी 6 से 84 मरतबे कटा है 3 से भाग देने पर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ होगा तो बताइएगा। फिर हमें 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, ये बच गया 3 दूनी 6, ये बच गया कितना, 8 3 24। अब कितना होगा, ठीक है। फिर 3 से भाग लग जाएगा, ये तो कितना, 7 3 21, 76 18, और 76 में 3 से भाग लगेगा, वो 9 लगेगा, यानी 3 कितना बार आया, 3 बार। तो 3 का घात कितना, घात कितना, 3। तो आपका आंसर कितना, 3। ऑप्शन नंबर देखिए, दोनों आँख से स्क्रीन पे पड़ल है, आपका आंसर बी में है, बी में, यानी 3 का घात 3 बार आया है। उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ समस्या। चलिए अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। देखिए सुंदर से पढ़िए, इन्हें उन्हें ध्यान नहीं भटकाइए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह दिया है, यहाँ समझिए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ये आपको बताना है, शांत नहीं है। एगो नियम जान लीजिए, शांत कौन कौन शांत होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर एगो बता देते हैं, तो यहाँ समझिए पहले, शांत के लिए क्या होता है, नियम समझ लीजिए, तब आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, ठीक है। देखिए मान लेते हैं, हर समझिए, हर को देखेंगे, हर यानी मान लेते 7/20 है, ठीक है। तो एकरा क्या कहेंगे, अंश, और नीचे वाला को हर, ठीक है। तो हर के गुणनखंड करने पर खाली 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए, और 2 के घात जितना भी आ जाए तो शांत है, बात समझिए। 5 है, 5 जितना बार आ जाए तो शांत है, ठीक है। और 2 गुना 5 यानी 2m, यानी इसके रूप में है, 2 भी आज बटा में 5 भी आ जाए तो क्या है, शांत है। एकरा अलावा बाकी कोई भी अंक आ जाए तो अशांत है। इसको देख लीजिए सुंदर से, इतना आ जाए तो शांत, एकरा बाकी कोई आए तो अशांत, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, आप देखिए, अब ऑप्शनवा आपको बताते हैं। आपको कह दिया कि शांत नहीं है, कौन नहीं है, शांत नहीं है, ऑप्शन में देखना है। ए में कह दिया क्या, देखिए सुंदर से, 7/2 गुने 2 के माथा पर 0, 5 के माथा पर स्क्वायर, तो 2 5 है कि नहीं, तो ये आपका शांत है। लेकिन आपको शांत नहीं खोजना है। बी में देखिए, बी में क्या कह दिया, 9/, ठीक है, 2 के माथा पर 4 गुना 5 के माथा पर 3, ठीक है। ये वाला बात देखिए, तो 2 5 दोनों है तो ये भी शांत है, अशांत ना है। अब देखिए सी में, देखिए सी में क्या कह दिया, 15/2 के माथा पर 4 गुने 7 के माथा पर 2, ये अशांत है। मार दीजिए, एक आंसर कहिएगा सर कैसे, 2 है, 7 आ गया, 2 5 के अलावा कोई और अंक आ गया तो क्या है, अशांत है। तो ये आपका आंसर आ गया। डी में 2 5 दिले है तो डी आपका शांति है। बतवा समझे कि नहीं, कैसे बता दिए वैसे समझिए आप ध्यान से, ठीक है। चलिए अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि बहुपद, ध्यान से देखिए, x × 2x माइनस कितने भाग गया 5 - 3 के शून्यकों का योग बताना है। क्या बताना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों पहले इसको सॉल्व कर लो। 2x², x से x 2x में गुना करेंगे 2x² -5 में x से गुना करेंगे तो -5x, ठीक है। ये स्क्वायर है, सुंदर से लिखिए, और -3 है तो -3। अब कह दिया आपको शून्यकों का क्या निकालना है, योग। सुंदर से देखिए, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो आपका a आपका 2 है, b कितना है -5 है, c कितना है -3 है।
तो माइनस है तो माइनस बी कितना है -5, तो -5 को ब्रैकेट में ये कितना 2 माइनस माइनस प्लस 5/2। बतवा समझे 5/2 आपका आ गया शून्यकों का योगफल बराबर, तो 5/2 आपका डी में है, तो इसका आंसर डी हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी थोड़ा सा भी नहीं है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन समझिए सुंदर से, अच्छा से देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं। 4 नंबर कह दिया कि यदि समीकरण आपको दे दिया, समीकरण लिख देते हैं 2x² प्लस px -3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान बताना है, ठीक है। आपको कह दिया कि एगो मूल आपको दे दिया, एगो मूल क्या दे दिया, एक मूल आपको दे दिया -3, तो कह दिया कि p का मान बताइए, यानी आपको कह दिया एगो मूल यानी x बराबर आपको दे दिया -3, x बराबर क्या दे दिया -3, तो आपसे कह दिया क्या p का मान बताइए, तो इसको यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस px -3 बराबर 0। अब x जितने भेटा जाए वो क्या रखेंगे -3, क्या रखेंगे -3, 2 है तो 2 x के जगह -3 का स्क्वायर प्लस p है तो p x के जगह -3 -3 है तो ये वाला बैठा दीजिए बराबर 0 है तो 0, 2 है तो 2 गुना 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3p हो जाएगा गुना करेंगे तो, अब 3p है तो 3p बराबर 0 है तो 0, कोई दिक्कत। 9 दूना 18 -3p बराबर क्या -3 बराबर 0। 18 में से 3 घटेगा तो कितना 15 -3p घटा दिए हैं, 18 है 3 माइनस में घटेगा तो 15, 3p है तो 3p माइनस बराबर 0। अब बात यहाँ समझिए, ये घटाव है बड़ा जोड़ है तो नहीं जाएगा तो -3p बराबर क्या हो जाएगा -15 होगा ना, गुना में है तो नहीं जाएगा तो बट्टा में है तो -15 बट्टा क्या हो जाएगा -3 माइनस में कट जाएगा 3 25 15, p बराबर कितना 5, p का मान कितना आया p का मान 5, यानी c इसका आंसर हो गया। 4 का आंसर कथी c, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी जल्दी, आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं सुंदर से। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। क्या कह दिया कि यदि बहुपद आपको दे दिया, 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान है, ठीक है। क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c है तो c, a है तो a, तो c/a कितने भाग गया c/a, c में है तो आपका c आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, तो बउआ लेखा क्वेश्चन था, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए क्या कह दिया कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन दे दिया। समांतर श्रेणी में कौन रहता है वो बात कहे आपसे, ठीक है। तो बी में देखिए जरा डी बराबर हो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, सी में है एक्स स्क्वायर और x³ ... डी में है क्या है 1 3 5। देखिए सार्वअंतर वही होता है जरा बीच वाला, यानी सॉरी एपी जो होता है जरा सार्वअंतर बराबर हो। कौन बराबर हो, सार्वअंतर बराबर है, क्या होगा एपी में होगा। एक सार्वअंतर का मतलब बीच वाला हिस्सा। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, तो ये बराबर नहीं आया, तो ये मेरा एपी ना है। अभी समझिए इसको स्क्वायर कर देते 4 3 3 9 7 7 49, ये भी बीच में बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 49 में से 9 घटाएंगे तो 40, ये भी तूफान नहीं, ये भी क्या होगा नहीं है, एपी नहीं है। ये देखिए एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर में से एक्स नहीं घटेगा और x³ में से एक्स स्क्वायर नहीं घटेगा, तो ये भी बराबर एपी नहीं है, क्योंकि डी बराबर नहीं आ रहा है, सार्वअंतर बराबर नहीं आ रहा है। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी बीच वाला हिस्सा आपको बराबर आ रहा है। अगर बीच वाला बराबर है तो आपका एपी है, यही है आपका डी आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी कोई भी समस्या, ठीक है। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है।
7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कह दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कह दिया कि किसके बराबर है, देखो बात कहते हैं, सुंदर बात है, समझिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। न कुछ है तो गुणना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। याद कैले है मगर ना, चलो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। चाहे साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये पढ़े होइएगा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या, तो 1 इसका डी में है तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर डी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया, ध्यान से समझिए, इन्हें उन्हें दिमाग है ना भटकाइए, तब समझ में आएगा। कह दिया कि 5x स्क्वायर कितने भाग गया, -4x प्लस 2 बराबर 0 के विविक्तर ज्ञात करना है, यानी डी ज्ञात करना है, यानी विवेचक ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ए बराबर आपका 5 है, बी बराबर -4 है, सी बराबर 2 है, यानी विविक्तर बराबर, यानी डी बराबर क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, -4 का स्क्वायर, -4 है तो 4, ए कितना है 5, सी कितना है 2, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सुंदर से देखिए, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये बच गया 3, 24, यानी -24 आपका आंसर हो जाएगा। यानी विविक्तर का मान -24, 8 के आंसर -24 बी में है, तब B4 बॉल आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। चलिए अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, समझिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 9 नंबर समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह दिया है कि 2x स्क्वायर कितने भाग गया, -4x प्लस 3 बराबर 0 के, ठीक है, कितने भाग गया। प्रकृति क्या होगी, तो यहाँ समझिए, जब d बराबर यानी विवेचक का मान, यहाँ समझिए, विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर प्लस में आ जाए, ठीक है, हाँ 1 2 3 ऐसे अनंत तक कुछ आ जाए, प्लस में आए तो वास्तविक और असमान लिखते रहिएगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में आ जाए, कोई भी अंक आ जाए तो वास्तविक और असमान, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, का मान बराबर 0 आ जाए तो वास्तविक और समान, एक क्या होगा, वास्तविक और असमान। एक क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। तो वास्तविक लिख लीजिएगा, समान चाहे बराबर रहेगा, वास्तविक और बराबर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आ जाए तो अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक। दिखाई दे रहा है, देखो तो ये वाला हिस्सा, कोई हल नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा है कैमरा में, देखो, ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे, ठीक है। तो माइनस में आ जाए अवास्तविक या कोई हल नहीं, दोनों ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो बतवा समझिए, तो यह मान बताना है आपको। तो लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 कितना 2, सी कितना 3, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 3 24, अब माइनस कितना हो जाएगा, 24 में से 8 घटेगा 16 तो -8 हो जाएगा, ठीक है। 24 में 16 घटेगा तो -8, तो माइनस में आया था क्या आंसर, अवास्तविक। क्या हो जाएगा, अवास्तविक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे वास्तविक नहीं है, ऑप्शन में दिले वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल, ठीक है। कोई दिक्कत या कोई हल नहीं, ये भी ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन में आपका अवास्तविक भी रह सकता है, वास्तविक नहीं भी, या कोई हल नहीं, तीनों में कोई ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइनस में आ जाएगा तो कोई हल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल, ठीक है। क्या हो जाएगा A, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब आते हैं, आगे आते हैं। यहाँ समझिए क्या है, चलिए 10 नंबर 9 नंबर बनिएगा, 10 नंबर समझिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर दिया, निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का हल है। x स्क्वायर माइनस
3x प्लस 2 बराबर 0 के एक मूल है। क्या है? एक मूल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट टू लास्ट गुना कर दीजिए। गुना करने में कितना हो गया? x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो गुना करे पर इतना, जोड़ने घटाने पर कितना? -3x। तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x। तो माइनस 2x में से माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, और प्लस 2 है तो 2 बराबर 0। ये गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहू में x है और यहू में x है। तो x कॉमन लेंगे तो x कटेगा, तो x माइनस 2 x कट गया तो 2 बचेगा। और माइनस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि ए में x है, ए में x ना है। कोई कहेगा सर हो में तो x ले ली है, तो ए में 1 का है तो बउआ सुनना, क्योंकि ए में 1 के से भाग लगेगा, ये में 1 के से भाग लगेगा। कॉमन लेने का मतलब दोनों में भाग लग जाए। तो ये भाग देंगे तो x प्लस माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों लिखेंगे x माइनस 2 बिचला में से, और x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। घटाव है तो होने जाएगा था जोड़, होने जाएगा था 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन में देखिए दोनों में 1 2 है कि नहीं। हाँ, तो डी में इसका है प्लस 2 आया है, तो डी इसका आंसर। एक को रहेगा रहता तो एक को मार देते, बाकी एक इसमें नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी में है। ठीक है, क्या कह दिया? निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परमेय संख्या है? ऑप्शन ए में दे दिया। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या। ए में कह दिया √3 गुना √5, बस यही है। बी में कह दिया आपका √7 गुना √9। सी में कह दिया क्या? √8 गुना √2। डी में कह दिया कितने भाग गया? √3 गुना √6। बात समझिए यहाँ, ये तो नहीं होगा कि √3 और √5 क्या है 15 करेंगे तो एक वर्गमूल ना निकलेगा, यह परमेय संख्या है। अब देखा एक √7 है तो √7 और एक वर्गमूल तो निकल जाएगा 3 का, 9 का वर्गमूल 3, तो ये भी √7 है तो अपरमेय संख्या रहेगा। 8 दूना क्या हो जाएगा? 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4, तो ये आपका परमेय संख्या है। बतवा समझे कि नहीं? ना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ समझिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, कह दिया कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? 154 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 7 दूना 14, 7 दूना 14, 77 मरतबे कटेगा। 11 से लगा देंगे तो 11 7 77, चाहे 7 से लगा देंगे, 7 से लगा दो 11, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 7 गुना 11, ये हो जाएगा इसका आंसर 12 का। तो 2 गुना 7 गुना 11 कितना है? सी में है। ठीक है, ये C4 कैट आपका आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 13 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या है? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? तो एक घातीय जो है ए में देखिए, ए में x प्लस 5 बराबर कितना है? x प्लस 7, तो x कट जाएगा तो ये 5 7 बचा, तो ये एक घातीय नहीं है। बराबर के नहीं आएगा तो कट जाएगा। बी में कह दिया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, बतवा समझिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, बतवा यहाँ समझिए। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? यानी वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं तो ऐसे लिख दिए है। ठीक है, कोई दिक्कत? x स्क्वायर से x कट जाएगा तो यहू में क्या है बचा? कह दिया कौन एक घातीय है? तो ये है। क्या है? ये है, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। सी भी नहीं होगा क्योंकि क्या है? एक्स के स्क्वायर है, या क्या है? द्विघातीय बहुपद समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। ठीक, और सी में क्या? डी में भी एक्स स्क्वायर है शुरू में, तो द्विघात समीकरण ही है। जरा माथा पर 2 गो तो द्विघात समीकरण, 1 गो है तो 1 घात। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आगे आते हैं, कितने भाग गया? 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर बन गया, 13 बनाया था, 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए माथा पर 2 है,
क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस कितने भाग गया 4x प्लस 2 बराबर 0। ये सब नहीं है, सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। एक का 2 का भी नहीं है, एक्स बी में भी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, भी ना है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, यहाँ समझिए। कह दिया कि 4x स्क्वायर माइनस 3 4x स्क्वायर माइनस 3x 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करिए। यहाँ समझिए इसको, इसमें a हो गया 4, b हो गया पूरा 3k और c हो गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत। कह दिया मूल बराबर हो, क्या बराबर हो, क्या मूल बराबर हो, ठीक ठीक है, हो गया ना। चलिए मूल बराबर होने पर क्वेश्चन में कह दिया मूल बराबर होने पर, सेकेंड चलिए देखो तो चल रहा है, नहीं तो बना देंगे वो समस्या। मूल बराबर होने पर क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये वाला बात लिखते हैं कि नहीं। अब देखिए इन्हें किन्हें हो गया, बी कितना है माइनस 3k का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, ए कितना 4, सी कितना 1 बराबर 0, 3 9k का स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 बराबर 0। यहाँ समझिए ये घटाव है तो होने जाएगा था, तो 9k स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, ये गुना में है तो होने जाएगा था बट्टा में, तो 16/9 स्क्वायर है तो होने जाएगा था रूट में 16/9 और 16 का वर्गमूल 4, इसका k का मान 4/3 आपका आंसर आया। बतवा समझिए, देखिए ठीक है। चलिए क्या नंबर हो गया, ये प्लस माइनस में आएगा, रूट से निकलता है तो प्लस माइनस 4/3 कितने भाग गया, डी में है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 4 नहीं क्या है डी में, हाँ ठीक है, प्लस माइनस डी। अब क्या नंबर आते हैं, क्या नंबर 15 नंबर 16 नंबर देखिए, 16 नंबर समझिए, 16 नंबर ध्यान दीजिए। अब सुंदर से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2, शून्यकों द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दे दिया 2, योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और क्या कह दिया है, एवं गुणनफल -15 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा इंटू बीटा को हम लोग गुणनफल कहते हैं। और ये कह दिया कि -15 है तो द्विघात बहुपद आपको बताना है क्या होगा। देखिए तो द्विघात जो बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू, ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिए सुंदर से। एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2, एक्स है तो एक्स और अल्फा प्लस बीटा का मान -15, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस से 15। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कितने है, डी में है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा डी आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 16 हो गया, 17 देखिए सुंदर से अच्छा से ध्यान से, इन्हें उन्हें दिमाग ना भटकाइए। 17 नंबर क्वेश्चन आपको कह दिया क्या कि निम्नलिखित में कौन जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसका हो जाएगा बी, नहीं है सबका। देखिए ऑप्शन देखिए, आपको जो है कैसे ना है बता देते हैं, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 2 दूना 4 50 25 7 7 49, यानी इसका 4 बनता, बीच वाला हिस्सा बराबर नहीं है इसलिए ये पी नहीं है। इसके बाद ये सब निकालिएगा, जोड़ घटाव कीजिएगा, बीच वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना आसान है, बहु लेखा क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या कह दिया, √2 तो 8 का है लिखा रहा है, √8 √18 और √32 का सार्व अंतर बताना है। क्या बताना है, सार्व अंतर वही बताना है। एगो बात कहे सुंदर सा आपको, √2 है तो √2 लिख सकते हैं, 8 को हम इतना लिख सकते हैं 2 √2
कहिए सर कैसे आ गई, तो देखो ऐसे आ गई। ठीक है, 4 2 से 2 और जोड़ा निकलता है रूट में, यानी जोड़ा निकलेगा तो ये आ जाएगा, ये बेचारा अकेला बच्चा तो 2 रूट 2, यानी 9 के 18 के लिखेंगे तो 3 रूट 2। ठीक है, 32 के लिखेंगे 4 रूट 2, ऐसे ये निकाल लीजिएगा। बात समझे कि नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। सार व अंतर बराबर क्या होता है बताओ तो। A2 माइनस A2 माइनस A1 होता है, ये होता है। तो दूसरा पद कितना 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 गो रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो 1 रूट 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 रूट 2। तो 1 रूट 2 कितने है 17 18 में बी में है, तो बी इसका आंसर। बात समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए अच्छा से। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, ध्यान दीजिए आप कि x प्लस 2 3x और कह दिया 4x प्लस 1, कह दिया कि समांतर श्रेणी में है तो x बराबर हुआ, x का मान ज्ञात कीजिए। अगर एगो बात कहते हैं आपको, ये पूरा को हम कहेंगे A1 यानी पहला पद, इसको दूसरा पद यानी A2, इसको तीसरा पद यानी A3, और क्वेश्चनवा में ये वाला बात कह दिया कि यह समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो इसका D बराबर होगा, यानी सार्व अंतर बराबर होगा। तो सार्व अंतर बराबर होगा तो लिख सकते हैं D1 बराबर D2, यानी ई D1 के लिए, ई D2 के लिए। तो D1 बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, और एक और होता है D2 के लिए A3 माइनस A2, ये फार्मूला होता है। A2 कितना है 3x माइनस A1 कितना है x प्लस 2, माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखिएगा आप लोग। A3 कितना है 4x प्लस 1 माइनस, ये बेचारा अकेला है तो बैठा दो। अब 3x है तो 3x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। देखिए सुंदर से, तब समझ में आएगा। 4 में से 3 घटेगा तो 1 x प्लस 1, 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो 1 x, और 3 गो में से 1 घटेगा तो 2 गो x, माइनस 2 बराबर x प्लस 1। यहाँ समझिए, ये घटाव है तो होने जाएगा, ये जोड़ है तो नहीं आएगा अपना अपना जात में। तो 2x जोड़ है बराबर कितने लाएंगे तब घटाव हो जाएगा, 1 बराबर 1 है तो 1, ये घटाव है तो होने चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 गो में से 1 घटेगा तो 1 बराबर 2 गो 1 3 गो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो सके बोले, शांत रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। 20 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, बड़ा सुंदर है। क्या क्या कह दिया कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और क्या कह दिया sin 30 डिग्री, और क्या कह दिया cot 60 डिग्री। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। और cosec क्या हो जाएगा, cosec 30 डिग्री का मान किसके बराबर है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। tan 30 का मान क्या होता है बताओ, 1/√3। sin 30 का मान 1/2। बड़ा सुंदर सा बात। cot 60 का मान √3 गुना √3/2। बहुत सुंदर सा बात। एगो बात कह दीजिए, √3 से √3 कट गया, और √3 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही, और बट्टा 2 दूना 4। तो √3/4 ऑप्शन में देखिए कितने भाग गया है, कहाँ दिल्ले है हो क्यों गलती लिखा गया का, ऑप्शन देख मिला लेते हैं। अच्छा, cosec 30 का मान क्या है 1/2, 2 होगा 2/1, ये ना होगा। ठीक है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, क्या बचा 1, और √3 से √3 1 बचा, 1 इसका आंसर। यानी बतवा समझे कि नहीं, आप गलती बोल दिए थे, कहने में क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन जो है। ठीक है, 20 का आंसर डी। ठीक है, 1 में है। चलिए अगला आते हैं हम। ठीक है, 21 का आंसर आते हैं। 21 में क्या है
देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए ना तो गलत हो जाएगा। 21 कह दिया 10 7 4 का समांतर थे, 10 7 4 का 10वां पद बताना। 10वां पद क्या होगा? यहाँ ए बराबर क्या है 10, ए बराबर 10 और डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना 7 माइनस 10 यानी डी का मान -3। 10 में से 7 घटेगा तो माइनस ज़्यादा 3। और 10वां पद को क्या लिखते हैं? 10वां पद को हम क्या लिखते हैं? A प्लस 9 डी। ए का मान 10 गुण प्लस 9 गुना डी कितना आया -3, ये ना होगा 10 माइनस 9 तिया 27 घटेगा था -17, यानी आपका आया 9वां 10वां पद बराबर -17। तो 21 का आंसर हो गया सी में -17। बतवा समझ रहे हैं? चलिए अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर दिया कि समांतर से डी कितने भाग गया 2 7 12, 2 7 12 का कौन सा पद 47 है? कह दिया कौन सा पद, यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा पद 47 है? ठीक है, ये ज्ञात करना है। कौन सा पद कह दिया था आपको n बराबर पता करना है। आपको पहला पद क्या दे दिया है 2, डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 घटेगा तो 5। दूसरा पद ही है, पहला पद ही है, घटा दिए तो कितना n कितना दे दिया है 47। तो n बराबर क्या फार्मूला होता है n-1 इंटू डी बराबर 47। ए का मान कितना 2 प्लस n तो निकालना है, डी कितना आया 5 बराबर 47। यहाँ समझिए ये जोड़ है, बराबर का होने जाएगा था। तो n-1 इंटू 5 बराबर 47 माइनस कितना 2। तो n-1 इंटू कितना 5 बराबर घटेगा तो 45। तो n- ऐसे गुना में है तो होने जाएगा था। तो n-1 बराबर 45 बटा 5, तो 5 9 45। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये घटाओ है तो होने जाएगा था। तो 9 प्लस 1 यानी 9 गो एगो, यानी 10वां पद आपको क्या होगा 47 होगा। बतवा समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा तब समझिएगा, ना तब कुछ ना है कि ना। 10वां पद बराबर, तो इसका 22 का आंसर B4 बॉल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, समझिए। तो 23 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। 23 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या आपको कह दिया है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना है। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं के कह दिया। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? 1 3 हाँ, जिसमें 2 से भाग ना लगे। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या पर कहते हैं। तो 1 3 5 7 9 ऐसे करके आपको 10 गो और सबका योग बताना है। क्या बताना है? योग। यानी पहला पद कौन 1, डी बराबर कितना के अंतराल है A2 माइनस A1 पर निकाल दीजिए। 3 माइनस 1 यानी 2 के अंतराल है। कई पदों के कितना विषम प्राकृत संख्या है 10, यानी n बराबर कितना है 10। आपको फार्मूला एगो होता है SN वाला। हाँ, SN बराबर एगो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बतवा समझे? n के जगह कितना 10, n/10/2 हो जाएगा। 2 है तो 2, 1 के जगह 1 प्लस n के जगह 10 माइनस 1। डी कितना आया 2 आया। डी 2 ना आया, देखिए यहाँ घटाने के बाद 5 हो जाएगा। तो 5 2 अंजा 2, 10 में से 1 घटेगा तो 9 गुना 2। बतवा समझ रहे हैं? तो 5 2 प्लस 9 दूना 18 5 कितना हो जाएगा, इन्हें बना दीजिए। 5 कितना हो जाएगा गुना 18 को 2 गो 20 20 पंचे 100।
यानी प्रथम 10 विषम प्रकृति संख्याओं का योग जो होगा 100 होगा। ऑप्शन में देखिए कितने भाग गया, SN बराबर, हाँ SN बराबर ही फार्मूला होता है, ठीक है। संख्याओं का योग बराबर ये फार्मूला होता है, यानी 100 आपका 20 बी में है तो B4 बॉल, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। 24 नंबर क्या कह दिया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दे दिया है Tn बराबर, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कितना 2n + 5, तो आपसे कह दिया कि T4 का मान ज्ञात कीजिए, यानी चौथा पद के मान ज्ञात कीजिए। तो n के जगह कितना है 4, तो T है तो T n के जगह 4 बराबर 2 है तो 2 n के जगह 4 प्लस कितना, तो 4 दूना 8 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 13। कितना आसान है, भूगोल लेखा क्वेश्चन है ना। तो 13 के नहीं भागे C में है। अब चलिए 25 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, यहाँ समझिए। 25 नंबर क्या कह दिया, क्या कह दिया 25 नंबर कि x px बराबर दे दिया है, x के माथा पर 5 + 1, और कह दिया gx बराबर भी दे दिया है, क्या कह दिया x + 1, कह दिया कि px भाग से भाग देने पर px बट्टा gx का घात होगा। कहने का बात है, इससे कह दिया कि भाग दीजिए और भाग दे के बताइए कि कैसे कितना वो घात कितना होगा। x से भाग देंगे तो x के माथा पर 4 हो जाएगा, तो अंतिम घात कितना है भाग देने पर 4, तो घात बराबर 4, बस। अब भाग हमें न देना है, खाली घात से जरूरत है। किससे जरूरत है, घात। तो घात कितना आएगा 4, तो 4 आंसर। पूरा भाग देंगे तो कहला भाग देने जाएंगे, जितना जरूर है उतने देखेंगे, है कि नहीं। चलिए तो घात कितना आ गया 4, तो B में है। चलिए अब आते हैं, भाग तो आइबे करता है, कैसे 4 हुआ है। 26 नंबर, 26 नंबर को समझिए। कहिए P यदि px का सुनिए कि -3 है तो px का गुणनखंड होगा। कह दिया कि एगो px का सुनिए कि यानी x बराबर -3 दे दिया है, एक सुनिए क्या होगा, तो ये बराबर के नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, जोड़ हो जाएगा, बराबर 0, घटाओ जोड़, तो x + 3 बराबर 0, तो x + 3 A में है, तो देखो A फॉर एप्पल। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर ये बड़ा बउआ लेखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया है, क्या कह दिया कि 2x - 5y, 2x - 5y बराबर 7 का एक हल है। ऑप्शन में दे दिया है, ऑप्शन में दिया है ए में x बराबर -6 और कितने है y बराबर 1, बी में दिया है x बराबर 3 और y बराबर 1, सी में दिया है x बराबर 1 और y बराबर 1, और डी में दिया है x बराबर 6 और y बराबर 1। आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा, ये बताना है। सबसे बात है x और y का मान पुट कीजिए, और जो बराबर आ जाएगा वही आंसर। ए ऑप्शन ए के लिए x के जगह -2 है तो 2 -6 रखेंगे, और -5 गुना y के जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, बराबर 7। 6 दूना -12 और -5 बराबर 7, 12 5 -17 बराबर 7। ये दोनों आपस में बराबर है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा कि बराबर नहीं, डी होगा ना, डी हो जाएगा ना। यो बी रख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा डी हो जाएगा। चलिए तो 2 गुने x के जगह कितना 6 -5 गुना 1 बराबर 7, 6 दूना 12 -5 बराबर 7, घटेगा तो 7 बराबर 7। देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ गया, तो ये सही। ये सब के रखिए के देखिएगा, नहीं आएगा बराबर, तो डी इसका आंसर हो गया। कि बतवा समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कह दिया क्या, कह दिया कि x बराबर 4 के आलेख बताना है। x बराबर 4 का आलेख कैसे खिंचाएगा। ऑप्शन दिले है, ए में दिले है 4 0, बी में दिले है 4 3, सी में दिले है कितने आ गया 4 4, और डी में दिले है
इनमें सभी, ये होगा। इनमें सभी ये होगा कहिए सर कैसे? देखा x बराबर 4 एहू में है, हाँ, ये सर। x बराबर 4 एहू में है, x बराबर 4 तो 4 तो समय में है। y के तय मान ना कहले है, खाली x से खोज ले है। तो 4 एहू में 4 एहू में 4 एहू में, तो खाली ये तो गलत बात हो जाएगा। हाँ। इधर तूफान मचा दीजिएगा आप लोग। 4 सब में है तो इनमें सब है। सर ये 3 4 था ना, इसीलिए। हाँ तो y में कहता तब y तो दिली ना खाली x, तो x से का देखेंगे तो सब में 4 तो सब आंसर है कि ना, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी दे दिया है 2, 6, 10, 14 का के लिए आपको निकालना है a के मात a 20 और माइनस a 10 का मान बताना है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। इसमें प्रथम पद a बराबर कितना 2, b बराबर कितना a2 माइनस 6 माइनस 2 घटा 2 कितना 4। अच्छा 20वां पद को हम क्या लिखते हैं बताओ तो, a प्लस 19d माइनस 10वां पद को a प्लस 9d। यहाँ समझिए a है तो a 19d प्लस माइनस माइनस a हो जाएगा प्लस माइनस 19d, तो ये से a कट जाएगा। 19d में से 9d घटेगा तो 10d, d का मान कितना आया तो 10 गुने 4 कितना 40। बतवा समझे कि नहीं, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे ये फोड़ दीजिएगा। क्या कह दिया कि समीकरण आपको दे दिया 5x माइनस 15y बराबर 8, ये समीकरण है। अगर दूसरा दिया 3x माइनस 9y, y है बराबर 24/5। आपको बताना है कि कैसा एक आलेख होगा। बड़ा सुंदर सा कोई, एकरा बोलेंगे a1, एकरा बोलेंगे b1, एकरा बोलेंगे c1, एकरा 3 को बोलेंगे क्या a2, एकरा क्या बोलेंगे b2, एकरा क्या बोलेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे a1 बटा 5 बटा 3, b1 बटा माइनस 15 बटा माइनस 9 काट दो, माइनस में कट जाएगा 3 से 3 बचे 5 बटा, दोनों बराबर आया ना। अब क्या लिखेंगे c1 बटा c1 कितना है 8 बटा 24 बटा, एक बटा में 1 छुपल है तो क्या लिखेंगे 8 बटा 1 गुना 5 बटा क्या हो जाएगा 24, 8 3 5 बटा 3, यानी तीनों बराबर आया कि नहीं हो, तीनों बराबर आया कि ना, दिखाई दे रहा है ना, तीनों बराबर आया। अगर तीनों बराबर है ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है तो कौन लिखा संपाति, एक आंसर हो जाएगा संपाति। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए कितने आ गया 30 ए में है तो ए का आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पर पढ़ल है, ध्यान कला भटका रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सुंदर से आसान से। ठीक है, कह दिया कि 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह दिया कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे दिया, कह दिया कि 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समरूप है और दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है कितना 49 अनुपात कितना कह दिए कि नहीं भाग्य 81, और कह दिया कि इसका संगत भुजा का अनुपात बताना है, भुजाओं का अनुपात। अब भुजा पूछ देवे तो में रूट कर देंगे, क्या कर देंगे रूट, तो क्या होगा 7 9 भुजा क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा पूछे तो रूट करेंगे, अगर भुजा पूछ दिया रहे क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर कर देंगे, लिख लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा 7:9 आपका हो जाएगा बी में है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए 32 नंबर भी देखिए, 32 नंबर एकड़े जैसन कह दिया दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का नहीं, भुजाओं का अनुपात दे दिया है, भुजाएं का अनुपात दे दिया है, कितना दे दिया है 4:5
आपसे कह दिया कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। 4 चौका 16 और 50 25। बतवा समझे? अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो रूट लगा देंगे, भुजा दिया रहे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसको आराम से एगो नोट्स बना के एगो स्टार बना के लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आपको ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए बनाएंगे, ये समय ना लगेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ समझते हैं। 33 नंबर का एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दे दिया है। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो कह दिया इसका विकर्ण दे दिया। और जो इसका विकर्ण जो काटता है ना, समचतुर्भुज का जो विकर्ण काटता है 2 बराबर भागों में काटता है। यानी एगो आपका ये 24 है, एगो कह दिया कि 32 है। तो ये काटेगा नहीं, 24 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। ये जो काटता है ना, ठीक है, तो 2 बराबर भागों में बढ़ता है। तो ये पूरा 32 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 16। ये भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और आपसे पूछ दिया क्या, तो भुजा बताना है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो यहाँ समझिए, जो ये काटता है ना तो अपन 90 डिग्री के कोण बनाता है। कितने डिग्री के? 90 डिग्री कोण बनता है। याद कर लीजिए, क्या है? समचतुर्भुज का जो विकर्ण जो है आपस में प्रतिच्छेद करती है तो 90 डिग्री के कोण बनाती है। क्या डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री के। और जो प्रतिच्छेद करती है तो अपने आप को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको ये त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। क्या करते हैं? कर्ण। एक का नाम दीजिए O, एक का A B C D। केनहू से निकालिएगा आंसर उतने रहेगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर कर्ण दे लिया। ठीक है, तो ये कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला? लंब का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 एक 144 जोड़ दो 10 5 9 10, यानी एक वर्गमूल कितना आया? 20। यानी एक भुजा कितना आया? सब भुजा 20 सेंटीमीटर। आंसर कितना? 20। बतवा समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? आंसर देखिए 20 केने हैं, 33 में 20 बी में है, तो बी फॉर बॉल इसका भी आंसर आ गया। बतवा समझिए ध्यान से, इन्हें उन्हें ध्यान ना भटकाइएगा, तो ना समझ में आएगा, है कि नहीं। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर कह दिया कि tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर है? बताओ, tan 30 का मान बताओ। 1/√3 का स्क्वायर, रूट एक क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। 1 में क्या हो जाएगा? 9, यानी 1/3 लिख दे डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? 3 क्या बनाएगा? बटा पर क्या हो जाएगा? 3 एलसीएम हो जाएगा। 1 प्लस 9 1 10/3 आंसर है इतना। cot 60 का मान क्या होता है? 1/1 हो जाएगा कितना? 1/√3 होगा। tan 60 का मान √3, तो cot 60 का मान क्या होगा? ठीक है, कहाँ ध्यान रहता है? तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 प्लस 1/2/3 2/3 आपका बी में है। क्या हो सुंदर, ये याद करवाहू, बतावा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, ठीक है, 2/3 बी में है। चलिए अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज DEF, 2 गो त्रिभुज दे दिया है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। ABC और कह दिया त्रिभुज है DEF, ये त्रिभुज है। और कह दिया इसमें AB बटा क्या कह दिया? AB बटा D बराबर AC बटा क्या है? DF है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे ये बताना है। ठीक है, देखिए
AB बटा D हाई वाला दे ले, कोई दिक्कत? AC बटा DF, यानी दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों कौन आपस में बराबर होगा? होगा कि नहीं? देखा सुंदर से कह दिया कि हाई जो है AB और AD का अनुपात AC और DF के अनुपात के बराबर है। चलो कोई बात नहीं है, तो A जो कौन होगा D के बराबर होगा। कौन D ऑप्शन में देखिए किन्हें है, कौन A बराबर कौन D, तो E आपका A में है, तो A फॉर एप्पल। बतवा समझे कि नहीं? कैसे बता दिए, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया आपका, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। कह दिया यदि त्रिभुज ABC समरूप जो दे दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है, का क्षेत्रफल आपको दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 121 अनुपात दे दिया 169, क्या कर दिया है 169, कह दिया कि BC अनुपात QR, यानी भुजा निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात दे देते क्या लिखेंगे, भुजा निकालना रूट लगा देंगे। एक कितना बउआ लेखा क्वेश्चन है, 11:13 के नहीं भागे आई में, 11:13 C में है, तो इसका C4 कैट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 37 नंबर बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह दिया, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ तो सुंदर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, चलिए एक होता है, तो इसका आंसर बी में है, तो बी में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन समझिए, ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। कह दिया त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, बना देते हैं त्रिभुज ABC है जो है ABC और त्रिभुज क्या है PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। हम ना कह रहे हैं, क्वेश्चन में कही है, कह दिया कोण B बराबर जो है 47 डिग्री हो, तो कोण B 47 तो क्यू भी कति होगा, बतवा समझे कि नहीं, समरूप है, तो ये कोण जितना तो ये कोण उतना होगा, है कि ना। अब आगे कह दिया कोण R बराबर 83 डिग्री, R कितनी आ गया, ये R कितना है 83 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 83 हो गया। तो आपसे क्या कह दिया, कह दिया कोण A का मान बताना है, A का मान व्हाट, तो ये दोनों के जोड़े पर कितना 47 और 130, ठीक है, 0 8 4 12 1 13 130, यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 में से एक हम घटा देंगे 0, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। बतवा समझ में आ रहा है ना, ना 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 ना, ना आ गया ना, यानी ये तीनों, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 में से ये दोनों का घटा दिए तो कितना, ये वाला कोण है कितना 50 डिग्री, बतवा समझे। चलिए तो ये वाला 50 आ गया, कितने भाग गया, कहने में क्वेश्चन है 38 का आ गया, ठीक है, 50 नंबर A में है, एक पूरे